नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ से जुड़े सवाल को समझने वाले हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए लमसम एक साथ जमा करते हैं तो आपको वापस कितने रुपए मिलेंगे। और खास बात यह है कि आज हम केवल वही पोस्ट ऑफिस स्कीम्स देखेंगे जिनमें आप एक बार में 1 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। यानी कोई मंथली जमा नहीं, कोई आरडी नहीं, बल्कि सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम्स पर फोकस करेंगे। और आखिर में आपको यह भी बताएंगे कि 1 लाख रुपए कहां लगाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। भारत में आज भी करोड़ों लोग इंडिया पोस्ट पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि यहां सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। मार्केट का उतार चढ़ाव, शेयर बाजार का डर, म्यूचुअल फंड की अनिश्चितता, यह सब यहां नहीं होती। यहां आपको पहले से पता होता है कि आपने जितना पैसा जमा किया है उस पर कितना ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर कितना पैसा वापस आएगा। अब सोचिए, आपके पास में आज 1 लाख रुपए पड़े हैं, आपने मेहनत से बचत की है और आप चाहते हैं कि यह पैसा सेफ रहे, साथ साथ अच्छा रिटर्न भी दे। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की ये लमसम स्कीम्स आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस देती हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में लमसम इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध हैं। जब हम 1 लाख रुपए एक साथ लगाने की बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में मुख्य रूप से 5 स्कीम्स सामने आती हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम यानी MIS स्कीम, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट यानी TD अकाउंट, किसान विकास पत्र यानी KVP, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। अब इन सब का मकसद अलग अलग है। कोई हर महीने कमाई के लिए है, कोई पैसे को दोगुना करने के लिए, कोई टैक्स बचत के लिए और कोई सीनियर सिटीजन की सुरक्षित इनकम के लिए। इसलिए हर स्कीम में 1 लाख लगाने पर मिलने वाला फायदा भी अलग अलग होगा। आइए एक एक करके सभी स्कीम्स को कैलकुलेशन करके समझते हैं कि 1 लाख जमा पर कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की। इस स्कीम का नाम ही बता देता है कि यह मंथली इनकम के लिए बनाई गई है। यानी आपने अगर 1 लाख रुपए एक साथ जमा किए तो आपको हर महीने ब्याज के रूप में पैसा मिलेगा। MIS में अभी इंटरेस्ट रेट 7.4% प्रति वर्ष है, लेकिन यह ब्याज आपको साल में एक बार नहीं बल्कि हर महीने आपके खाते में जमा होता है। अब मान लीजिए आपने MIS में 1 लाख रुपए जमा किए। 7.4% सालाना ब्याज के हिसाब से साल भर का ब्याज होता है करीब 7,400 रुपए। जब हम इसे 12 महीनों में बांटते हैं तो हर महीने 617 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। यानी अगर आप रिटायर्ड हैं, घर के खर्च के लिए हर महीने एक तय रकम चाहते हैं तो MIS एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है, मैच्योरिटी पर आपको सिर्फ आपका मूलधन यानी 1 लाख रुपए ही वापस मिलते हैं, क्योंकि ब्याज आपको पहले ही महीने महीने मिल चुका होता है। MIS की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है, मतलब पूरे 5 साल तक आपको हर महीने करीब 600 से ज्यादा रुपए मिलते रहेंगे और 5 साल बाद आपकी जमा राशि आपको वापस मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं टाइम डिपॉजिट की, जिसे आम भाषा में पोस्ट ऑफिस FD भी कह सकते हैं। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो एक तय समय के लिए पैसा लॉक करके रखना चाहते हैं और मैच्योरिटी पर एक मुश्त रकम वापस पाना चाहते हैं। टाइम डिपॉजिट में अलग अलग अवधि के ऑप्शंस होते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए FD स्कीम अवेलेबल है। अगर आपने 1 साल के लिए 1 लाख रुपए जमा किए और ब्याज दर है 6.9%, तो 1 साल बाद आपको लगभग 1,07,081 रुपए मिलेंगे। अगर आप 2 साल के लिए 7% ब्याज दर पर पैसा रखते हैं तो 2 साल बाद मैच्योरिटी अमाउंट बढ़कर करीब 1,14,888 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। 3 साल के लिए TD में 7.1% ब्याज मिलता है। यहां 1 लाख जमा करने पर करीब 1,23,508 रुपए से ज्यादा की रकम मिलती है। और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला ऑप्शन है 5 साल का टाइम डिपॉजिट, क्योंकि इसमें ब्याज दर 7.5% है और इस पर ATC के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। 5 साल में 1 लाख रुपए बढ़कर 1,44,995 रुपए बन जाते हैं। यानी अगर आप पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस का
5 साल का टीडी एक स्ट्रॉन्ग विकल्प बन जाता है। अब आते हैं किसान विकास पत्र यानी केवीपी स्कीम पर, जिसे लोग आज भी पैसा डबल करने वाली स्कीम के नाम से जानते हैं। केवीपी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पैसा कंपाउंड होकर बढ़ता है। इस समय केवीपी की ब्याज दर 7.5% ईयरली कंपाउंडेड है। इस रेट पर आपका पैसा लगभग 115 महीनों यानी करीब 9 साल 7 महीनों में दुगना हो जाता है। अगर आप 1 लाख रुपए केवीपी में जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 2 लाख वापस मिलेंगे। यह स्कीम खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें पैसों की अभी जरूरत नहीं है और जो लंबे समय के लिए सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं। बीच में अगर पैसों की जरूरत पड़े तो कुछ साल बाद लोन और प्री मैच्योर क्लोजर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। हालांकि पूरा फायदा तभी मिलता है जब आप इसे पूरे समय तक चलने दें। अब दोस्तों बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी की। यह स्कीम खास तौर पर मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है। एनएससी की ब्याज दर है 7.7% प्रति वर्ष और इसकी मैच्योरिटी अवधि होती है 5 साल। इसमें लगाया गया पैसा उस पर मिलने वाला ब्याज दोनों ही एटीसी के तहत टैक्स छूट के दायरे में आते हैं। अगर आप एनएससी में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल बाद आपको 1,44,903 रुपए की रकम वापस मिलती है। एनएससी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो टैक्स भी बचाना चाहते हैं और रिस्क से भी दूर रहना चाहते हैं। अब आते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली स्कीम पर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यह स्कीम सिर्फ 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए होती है। एससीएसएस में इस समय ब्याज दर है 8.2% प्रति वर्ष, जो कि पोस्ट ऑफिस की बाकी स्कीम से ज्यादा है। इसमें ब्याज हर तिमाही यानी हर 3 महीने में आपके खाते में आता है। अगर किसी सीनियर सिटीजन ने 1 लाख रुपए एससीएसएस में जमा किए तो साल भर में उन्हें करीब 8,200 रुपए ब्याज मिलेगा। हर 3 महीने में लगभग 2,050 रुपए उनके खाते में आते रहेंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल की होती है और उसके बाद इसे आगे बढ़ाने का भी ऑप्शन मिलता है। यह स्कीम रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत ही मजबूत आर्थिक सहारा बन सकती है। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में 1 लाख लगाने पर कितना पैसा मिलेगा, बल्कि सवाल यह है कि आपके गोल क्या हैं। अगर आपको हर महीने आमदनी चाहिए तो एमआईएस या एससीएसएस यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको एक मुश्त बड़ा अमाउंट चाहिए तो टाइम डिपॉजिट, एनएससी या केवीपी अच्छा विकल्प है। अगर आप टैक्स सेविंग चाहते हैं तो 5 साल की टाइम डिपॉजिट और एनएससी स्कीम है। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से बेहतर शायद ही कोई सेफ स्कीम होगी। पोस्ट ऑफिस की खूबी यही है कि यहां निवेश छोटा हो या बड़ा, जोखिम लगभग न के बराबर होता है। इसलिए 1 लाख रुपए सही स्कीम में डालकर आप अपने भविष्य को थोड़ा और सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की इस डिटेल्स जानकारी से आपको साफ साफ समझ आ गया होगा कि पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए जमा करने पर आपको किस स्कीम में कितना पैसा वापस मिलेगा। लेकिन एक बात हमेशा मैं कहूंगा कि निवेश से पहले अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को समझें तथा किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।